हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास। और आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग जो आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो इनमें से आप वर्ड्स का यूज करते ही हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो आपको आने चाहिए इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, तो आपको देखने ही होंगे और सीखने भी होंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहेंगी। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टाइटल है वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है HELLO। अब देखो H है तो H से हमारा क्या बनता है, हा बनता है, और ई से एक ही मात्रा लगती है तो हुए हो गया। और डबल L से हमें दो ला नहीं बनाने हैं, यहाँ पे क्या करना है, एक ही ला का यूज़ करना है, और ओ से ओ की मात्रा लग जाएगी बच्चों। तो देखो HELLO को हम पढ़ते हैं हेलो। हेलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हेलो मीन्स होता है नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हम हेलो का यूज करते हैं अपने से बड़ों के लिए करते हैं, और अपने बराबर के लोगों से भी हम खैर बोल सकते हैं, लेकिन जब भी हमसे उम्र में बड़े होंगे, हमारे रेस्पेक्टिव होंगे, वो हमें मिलेंगे, तो हम सबसे पहले उनसे क्या करते हैं, हेलो करते हैं, यानी कि नमस्ते। अब है देखिए SIR। तो SIR को हम सिर नहीं पढ़ते हैं, SIR को हम क्या पढ़ते हैं, सर। और सर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, श्रीमान जी, महोदय। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर हमारा कोई रेस्पेक्टिव होता है, किसी से भी हम सर बोल सकते हैं, या फिर हम किसी को नहीं जानते हैं और वो पुरुष है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सर बोलते हैं ना। अब है देखो ओके। तो ओके को हम क्या पढ़ते हैं, ओके को तो हम ओके ही पढ़ते हैं बच्चों। और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ठीक है। ओके मीन्स होता है ठीक है। जैसे आप बोल देते हैं ओके, अगर आपसे कोई किसी ने कुछ कहा है और आप हिंदी में बोलना चाहते हैं ठीक है, तो आप इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ओके। इसके बाद है देखो बी बाई ई। तो बी बाई ई को हम क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ते हैं बच्चों बाय। और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अलविदा होती है। जैसे हम किसी से दूर जाते हैं, डिपार्चर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बाय बोल देते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, अलविदा। अब है MADAM। तो MADAM को हम मडाम करके नहीं पढ़ते हैं, इसको हम बच्चों पढ़ते हैं मैडम। और मैडम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैडम मीन्स होता है श्रीमती जी। इसके बाद है देखिए REST। तो REST है तो इसको हमें क्या पढ़ना होगा, इसको हम पढ़ते हैं रेस्ट। और रेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। अब है देखिए BUT। तो BUT को बच्चों हम बुट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यू होता है ये हमारा अक्खी साउंड देता है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना होता है बट। और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन या फिर परंतु। इसके बाद है देखिए PLEASE। तो अब हम PL है यानी कि P और L के बीच में हमारा कोई भी वॉवेल नहीं आया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो P से पा बनेगा उसको हम क्या पढ़ते हैं, आधा अक्षर पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम आधा पा बनाएंगे और L से तुरंत ही लिख देंगे ला। और ई ए जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पे इसकी साउंड निकलती है बड़ी ई की मात्रा से, और ऐसी को हम पढ़ेंगे ज। तो ये हो जाएगा प्लीज़। प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कृपया। इसके बाद है देखिए ORCHARD। तो आपको जब भी कोई थोड़ी बड़ी सी स्पेलिंग दिखे तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक एक दो दो लेटर्स को पढ़िए, या फिर दो या तीन पार्ट्स में उस स्पेलिंग को डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे आप। तो
इजीली पढ़ लेंगे। तो अब देखो ओ आर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ और आर के बीच में भी हमारे कोई भी ए बी नहीं लगा है या फिर कोई दूसरी मात्रा नहीं लगी है। इसका मतलब क्या है कि ओ आर में से हमें और चढ़, तो जो आर है उसको हमें आधा अक्षर पढ़ना है, तो ओ इसको क्या पढ़ते हैं हम, और चढ़। और ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है, बगीचा होता है। ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, बगीचा। अब है देखिए एस ओ, तो एस ओ को हम पढ़ते हैं सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। अब है देखिए डब्लू ओ डब्लू, और तो डब्लू ओ डब्लू को हम पढ़ते हैं वाव, और वाव मीन्स होता है अरे। इसके बाद है देखिए डब्लू ई एल सी ओ एम ई, तो आप डब्लू ई एल को पहले पढ़िए, तो डब्लू ई एल को हम पढ़ेंगे वेल, और सी ओ एम ई को हम क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं ना, तो इसको हम पढ़ते हैं वेलकम। और बच्चों वेलकम की हिंदी मीनिंग होती है स्वागत। जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, यानी कि स्वागत करते हैं अपने घर पे। इसके बाद है देखिए डी ई ए आर, तो बच्चों इसको डी ई ए आर को हम पढ़ते हैं डियर, और इसकी डियर की हिंदी मीनिंग होती है प्रिय, प्यारा। अब है देखिए डी डबल ई आर, तो देखो डी ई ए आर और डी डबल ई आर इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि इसको भी हम डियर ही पढ़ते हैं। डी डबल ई आर को भी हम डियर पढ़ते हैं और डी ई ए आर को भी हम डियर ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं और इनकी वर्ड मीनिंग भी बच्चों अलग अलग होती है। तो देखिए डी डबल ई आर को हम पढ़ते हैं डियर, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, हिरन। इसके बाद है डब्लू एच ओ, तो देखो डब्लू एच ओ को हम पढ़ते हैं बच्चों हु, क्या पढ़ते हैं हु, और हु की हिंदी मीनिंग होती है कौन। इसके बाद है देखिए डब्लू एच ए टी, तो डब्लू एच ओ टी को हम क्या पढ़ते हैं, वाट पढ़ते हैं, डब्लू एच ए टी वाट। और वाट मीन्स क्या होता है, वाट मीन्स तो क्या ही होता है। अब है बच्चों एस आई एन, तो देखो एस को हम पढ़ेंगे सा, और आई से हो जाएगी इस पे छोटी की मात्रा, तो से हो गया, और एन से ना हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे सिन। सिन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पाप। सिन मीन्स होते हैं पाप। एच ई डबल एल है, तो इसको हम पढ़ेंगे हेल, और हेल मीन्स क्या होता है, नर्क। अब है बच्चों देखो एच ई ए वी ई एन, तो एच को हम पढ़ेंगे हा, और ई ए को हम पढ़ेंगे ए की मात्रा से, तो ये हो जाएगा हे। और वी को हम पढ़ेंगे व, और एन से बन जाएगा न, तो ये हो गया हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग होता है। हेल मीन्स होता है हमारा नर्क, और हेवन मीन्स क्या होता है बच्चों, स्वर्ग होता है। अब है देखो डी यू एस टी, तो डी यू एस टी को हम डुस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डस्ट। और डस्ट मीन्स होती है धूल, मिट्टी। इसके बाद है देखिए आर यू एस टी, तो डी यू एस टी को हम डस्ट पढ़ते हैं, तो आर यू एस टी को हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, रस्ट पढ़ेंगे ना। और रस्ट मीन्स होती है जंग, किसी भी जैसे लोहे के बर्तन चीज़ें होती हैं उनमें जो जंग लग जाती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट। अब है देखो डब्लू ई ए के, तो डब्लू ई ए को हम बच्चों वीक पढ़ते हैं। वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वीक मीन्स होता है कमज़ोर। ऐसे ही डब्लू ई डबल ई के है, डब्लू डबल ई के है, तो इसको हम भी वीक ही पढ़ते हैं, यानी कि डब्लू ई ए के और डब्लू डबल ई के दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बच्चों सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग्स इनकी और इनकी वर्ड मीनिंग अलग अलग होती है। तो जो डब्लू डबल ई के होता है, इस वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सप्ताह होती है। अब है देखो एस ई ए, तो एस ई ए को हम पढ़ते हैं सी, और सी की हिंदी मीनिंग होती है समुद्र।
नेक्स्ट है बच्चों CHIN, तो CH को हम चा पढ़ते हैं और I से लगती है ई की मात्रा, तो ये हो गया चे, और N से बन जाएगा न, तो इसको हम चिन पढ़ेंगे। चिन मीन्स क्या होती है, थोड़ी होती है। इसके बाद है देखो KNEE, तो KNEE को हम कनी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं बच्चों के, आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी स्पेलिंग में के बाद एन आएगा तो वहाँ पे आपको के को नहीं पढ़ना होगा, यानी कि वो के होती है जो साइलेंट रहती है, तो हमें एन से ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कनी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नी पढ़ते हैं, नी पढ़ते हैं ना। और नी मीन्स क्या होता है, घुटना होता है। ऐसे ही है देखो KNIFE, तो इसको हम कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे ना। और नाइफ मीन्स होता है चाकू। अब है बच्चों KNIGST, तो यहाँ पे भी हमें कनाइट करके नहीं पढ़ना है, इसको हमें क्या पढ़ना है, नाइट पढ़ना है। और नाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, योद्धा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड ZOO, और ZOO को हम पढ़ते हैं बच्चों जू। जू मीन्स क्या होता है, चिड़िया घर होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।